जय मसीह जी। गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना आज हमने अनुभव की है। सोनाली के लिए धन्यवाद। मानकुली कलीसिया मुंबई के जिस कलीसिया में हम सेवा करते हैं, उस कलीसिया के हमारे एल्डर है, उनकी बेटी है सोनाली। प्रेज द लॉर्ड। और वो कलीसिया में संडे स्कूल टीचर भी है और गीत गाने में और आराधना करने में आगे रहती है। पिछली बार छोटी सोनाली ने आराधना की थी। मुझे लगता है कि हमारे पास 2 सोनाली है जी। एक छोटी एक बड़ी है, तो बड़ी सोनाली ने आज किया, छोटी सोनाली ने पिछले बार किया। और ये सारे बच्चे प्रभु में विश्वास में आए हैं, तो ये सब लोग इतने ज्यादा कसे हुए या बहुत पुराने नहीं। सारे लोग अपने विश्वास में नए सिरे से आए हुए हैं। विशेष करके छोटे सोनाली भी प्रभु ने अभी ये इस समय में उनको बहुत बातें सिखाई और वो गीत भी लिखती है, गीत भी बनाती है, हालेलुया। कलीसिया में संडे स्कूल चलाती है और गवाही देती है, बाइबल पढ़ती है। बहुत सारी बातें प्रभु ने उसको सिखाई। अभी अभी उसका बैप्टिज्म हुआ, लेकिन वो प्रभु में अभी अच्छी तरह से बढ़ गई। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे हर घर मंच ने बच्चों को आराधना करने के लिए और प्रभु की सेवा करने के लिए जो मौका दिया, अवसर दे, इसके लिए मत्ताइस भाई और हर घर प्रार्थना घर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही एनकरेज करते रही है अपने जवान लोगों को, ताकि वो दुनिया के लालसा में, दुनिया के बुरी आदतों में जाने से बजाय प्रभु की सेवा का उनके द्वारा हो और जवानी में है परमेश्वर के लिए उनका इस्तेमाल हो। हालेलुया। हर घर प्रार्थना करने के लिए इस अच्छा उपक्रम के लिए धन्यवाद। जो भी यहाँ पे और यहोवा से जुड़े हैं भाई बहन, माता पिता, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, उन सबको शुक्रिया और आपका स्वागत। आज शाम में फिर से एक बार प्रभु के वचन में हम जाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के बारे में हर मंगलवार को शाम को मैं आपके साथ बात करूंगा। पिछली बार हमने 4 आश्चर्य कर्म देखे हैं। अभी जो लोग वहाँ होंगे सुनने के लिए तो उनको मालूम होगा। अगर कोई नया या पहली बार यहाँ पे जुड़े हैं तो उनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज का जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह का बाइबल में जिसका जिसका लिखा हुआ है, उस आश्चर्य कर्म के बारे में आज मैं आपके सामने चंद बातें करना चाहता हूँ। और उसमें से बहुत सारे प्रभु आत्मिक रूप से आपसे बात करेगा और बहुत सारे लोगों को छुएगा भी, और प्रभु आपके लिए आज बड़े आशीष का कारण ये वचन बनेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग ध्यान से, विश्वास से और अपने दिल से सुनिए और आशीष पाए। ये सब वचन आपके लिए है। प्रभु आज हमारे बीच में है। ओ प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। और मेरा विश्वास है आज शाम में आए हुए तमाम भाई बहनों को प्रभु यीशु खाली हाथ नहीं छोड़ेगा और प्रभु भर भर के उनको आज आशीष देगा। इसमें मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ प्रभु करेगा। मैं तो सिर्फ आपको आशीष की तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो आशीष कर्म हमारे बीच में है वो है मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय और 35 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 35 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई, लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन ही हो गया। और वो उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? पिता परमेश्वर, खुदावन प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा,
आज इस शाम में यहोवा पिता, तेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, झुकाते हैं। आज शाम में प्रभु तूने जो अद्भुत काम किया है प्रभु, 2023 साल पहले प्रभु गलील के समुद्र के ऊपर, झील के ऊपर प्रभु, आज उसमें से हम चंद बातें सीखने जा रहे हैं प्रभु। तो हमें सिखा इस तरह से प्रभु तूने वहां पे यो अद्भुत काम तेरे चेलों को किया, वही अनुभव आज हमारे बीच में हमारे लिए देना प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। आज हम आपके सामने आते हैं, पवित्र आत्मा तो हमें मार्गदर्शन कर, हमें चला और सारे आए हुए तमाम भाई बहनों को आशीष कर। यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, इस मंच के विरुद्ध में और इस सभा के विरुद्ध में काम करने वाले हर एक डिस्टर्ब की आत्मा को मैं यीशु के नाम से धमकाता हूं प्रभु। तो आशीष कर, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमेन 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 आमेन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आमेन आमेन हाँ, आज का जो आश्चर्य कर्म है वो है यीशु मसीह ने आंधी और तूफानों को शांत किया, उनको डांटा और उनको शांत किया। ये एक आश्चर्य कर्म बाइबल में दिया है। ये 5वां आश्चर्य कर्म के बारे में आपके सामने उसमें से बात करूंगा। इसमें से चंद बातें आपके साथ बांटने से पहले मैं भजन संहिता 107 और 29 और 30 वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता पुराने नियम का एक किताब है, भजन संहिता 107 का 29 और 30 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अगर किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं 107 का 29 और 30। और उसमें ऐसा लिखा है, वह आंधी को शांत कर देता है और हाँ। तरंगे बैठ जाती है। हाँ, तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। आमीन। हाँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो भजन करता जो था वो आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा ये भजन लिखता है, और पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा जब वो भजन लिखता है तो आने वाले समय में भजन करता अपने आत्मा से द्वारा चंद बातें वहां पे प्रकट कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उसको आने वाले समय में, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह या पिता परमेश्वर आने वाले समय में क्या करेगा उसके बारे में आत्मा के द्वारा उसके दिल में परमेश्वर ने बात की। अरे आंधी और तूफान को शांत करेगा और तरंगे बैठ जाती है, तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और उनका मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। ये जो वचन है, ये जो भविष्यवाणी है, ये यीशु मसीह के बारे में है, मुझे विश्वास है। और ये यीशु मसीह आने से पहले कुछ साल, 1000 साल पहले वहां पे हुई थी। और वो जो सच्चा चमत्कार और सच्ची भविष्यवाणी की पूर्ति है, परिपूर्णता है, वो 2023 साल पहले शताब्दी में यीशु मसीह के द्वारा हुई। और वही चमत्कार हमने देखा है कि वहां पे भजन करता कहता है कि परमेश्वर पिता या यीशु मसीह क्या करता है, आंधी और तूफानों को शांत करता है, तरंगे बैठ जाती है और वो उनको मनचाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। तो आज वही भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी होती है यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में जो पहले से बताई गई थी। आज भी इस चमत्कार में से हम, आश्चर्य कर्म में से हम सुनने जा रहे हैं, तो बहुत सारे बातें प्रभु हमसे बात करेगा। तो मैं आपके लिए 35 वचन से पढ़ना चाहता हूँ, वचन टू वचन बात करेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई, देखिए यहाँ पे समय बताया गया है कि यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह नाव में से गलीली झील के ऊपर या समंदर के ऊपर या तालाब के ऊपर वो जब जाने के लिए विचार कर रहे हैं, तब समय बताया है सांझ हुई थी। सांझ यानी के इसका मतलब है ज्यादा रात भी नहीं हुई थी, ज्यादा दिन भी नहीं बीता था। यानी कि मुझे लगता है सांझ का मतलब होता है शायद 6 या 5 के बीच का जो समय है, मुझे लगता है सांझ, यानी कि सूरज डूबने का समय या सूरज
डूब गया होगा और ज्यादा समय नहीं बीता होगा उस सांझ के समय में। यानी कि सांझ किसको दिखाता है कि दिन भर का सारा काम, दिन भर का सारा सारा व्यस्त जीवन, दिन भर की सारी जो भी है वो खत्म करके, यानी कि सब खत्म करके शाम के समय में हम जानते हैं पंछी भी अपने घर में आते हैं वापस। पंछी भी अपने प्रेज द लॉर्ड उसमें आ जाते हैं, घोंसले में आ जाते हैं। मनुष्य भी सुबह शाम से काम करके वापस आ जाता है। इस तरह से शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है चलो हम उस पार चले। मेरे प्यारे प्रभु की आत्मा यहाँ पे आज हमसे बात करना चाहती है कि प्रभु यीशु मसीह को, प्रेज द लॉर्ड जीसस, समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कोई प्रॉब्लम है यीशु मसीह का। कौन सा समय, प्रेज द लॉर्ड जीसस, कौन सा समय यीशु मसीह को चमत्कार करने के लिए, कौन सा समय यीशु मसीह को काम करने के लिए, कौन सा समय यीशु मसीह का सेवा करने के लिए, कौन सा समय यीशु मसीह का अद्भुत करने के लिए। समय को कोई बात नहीं है, चाहे सुबह हो, शाम हो, सांझ हो या रात हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए रात दिन हालेलुया हमारे लिए खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सांझ हो, शाम हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, कभी भी उसको आप पुकारो, कभी भी आप उसकी याद करो, कभी भी हालेलुया उसके तरफ जाके आप हालेलुया हाथ फैलाओ, हमेशा हमारे लिए और आपके लिए तैयार रहता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। साधारण शाम के समय में महागुरु, संत, महात्मे या गुरु लोग होते हैं, शाम के समय में शायद वो विश्राम करेंगे, घर में जाएंगे, अपने मठ में जाएंगे, अपने आश्रम में जाएंगे और शायद खाना पीना खा के दिन भर का काम के बारे में सोच के आराम करेंगे। लेकिन आपका और मेरा प्रभु कभी विश्राम नहीं करता, कभी आराम नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड जीसस, और जीसस, हालेलुया। हर समय वो हमारे लिए क्या है? प्रेज द लॉर्ड, कभी सोता भी नहीं, ऊँगता भी नहीं, हमारे लिए हमें जागता रहता है। सांझ हो या रात हो या सुबह हो, कोई समय की पाबंदी यीशु मसीह का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह नहीं कहेगा शाम में शाम हो गई है, अभी मैं जाऊंगा विश्राम करूंगा, अभी रात हो गई, मुझे नींद आ रही है, सुबह हो रही है, देखेंगे, मुझे सब तैयारी करें। नहीं, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 33:3 में यिर्मयाह के द्वारा प्रभु परमेश्वर कहता है पुकार, पुकारो तो मैं सुनूंगा और अद्भुत बातें मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आज जो भी कोई यहाँ पे व्यक्ति है, पुरुष है, बहन है, भाई है, माता है, बेटा है, बेटी है, जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हमेशा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार रहेगा हमारे जीवन में काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यहाँ पे सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, यीशु मसीह को ये समस्या नहीं, समय का समस्या नहीं है, रात दिन तो उसने बनाए, हालेलुया, समय को बनाने वाला वही है। और शाम को शाम हुई, सुबह हुई, ये सारे दिन रात उसने बनाई है। आकाश में सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, हर मिनट हर सेकंड को बनाने वाला मेरा यीशु मसीह है, इसीलिए समय का मालिक है वो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपके और मेरे जीवन में आए हुए हर एक खराब समय में, हर एक कठिन समय में, हर एक दुख के समय में, हर एक परेशानी के समय में, प्रेज द लॉर्ड जीसस, समय को बदलने वाला, समय पे हमारे लिए खड़ा रहने वाला, हालेलुया, समय को प्रेज द लॉर्ड हमारे लिए ओ प्रेज द पुकारने से पहले आने वाला प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। ऐसे प्रभु के हम सेवा कर रहे हैं, ऐसे प्रभु की तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ऐसे प्रभु के तरफ आश्रय ले रहे हैं, ऐसे प्रभु के तरफ हम हाथ फैला रहे हैं जिसको समय की कोई पाबंदी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इतने लोग मेरे साथ है आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सांझ हो गई, बोली सांझ हो गई।
ये समय का प्रॉब्लम किसका था? चेलों का था। चेलो तो कौन थे? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। चेले कौन थे? मनुष्य थे, मानव जाति थी। हालेलुया। मनुष्य कौन थे? मानव जाति थी। चेले मच्छी पकड़ने वाले थे, मच्छीमार थे, और अपना सारा काम धंधा छोड़ के, नाव को छोड़ के, जाल को छोड़ के, सब चेले अलग अलग तरीके से अपना काम धंधा छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आए थे और प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो मनुष्य के रूप में आया हुआ प्रभु उनके साथ था, लेकिन चेले सारे कौन थे? हमारे में से ही बनाए गए थे। उनको भी चिंता थी, परेशानी थी, दुख था। उनको भी अपने बच्चों और परिवार के बारे में उनको ख्याल था। उनको भी पेट के लिए रोटी चाहिए थी, वस्त्र चाहिए थे, विश्राम चाहिए था। ऐसी हालत में प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है, चलो हम उस पार चले। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगर हमें जीवन के यात्रा में, जीवन की इस यात्रा में हमें पार जाना है, हमारी जीवन की यात्रा पार लगनी है, हमारी जीवन की नौका पार लगनी है, हमारे जीवन की नौका उस पार जानी है। हालेलुया। संभाल के सही सलामत उस पार। वचन क्या कहता है? वो अपने मन चाहे, उनके मन चाहे बंदरगाह में भेजता है, पहुंचा देता है। आपके मन चाहे जगह पे, आपके मन चाहे ठिकाने पे, आपके मन चाहे प्रेज़ द लॉर्ड गंतव्य पे आपको और मुझे अगर जाना है, पार लगना है, उस पर जाना है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होना चाहिए। चाहे हमारे पास हमारे बाप और माँ, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे नेतागण, हमारे मित्रगण, हमारे मालिक या हमारे साथ रहने वाले लोग नहीं होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ जरूर होना चाहिए। क्योंकि हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी जात, हमारे व्यक्ति, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्रगण, कोई भी हमारा धन दौलत, पैसा, हमारा ज्ञान हमारे जीवन की नौका को पार नहीं लगा सकते। जीवन की नौका को, जीवन यात्रा में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें आगे जाने के लिए, उस पार जाने के लिए, हालेलुया, हमें मन चाहे बंदरगाह में पहुंचना के लिए, जगह पे जाने के लिए कोई हमारे साथ नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथ चलेंगे, बाद में साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन कभी भी साथ न छोड़ने वाला, कभी भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड पीछे मुड़कर न देखने वाला, हमेशा हमारे मन चाहे ठिकाने पे पहुंचने वाला अगर कोई है तो प्रभु यीशु मसीह है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और अगर हमें हमारे जीवन की इस नौका को, इस जीवन यात्रा में अगर पार जाना है, हमारे मन चाहे ठिकाने पे पहुंचना है, हमारे प्रेज़ द लॉर्ड मकसद के पास पहुंचना है, हमारी योजनाओं को पूरा करना है, हमने सोचे हुए हर एक प्लान्स को हमें पूरा करना है, हमारे काम धाम सबको हमने जो सोचा है उसको अगर पूरा करना है, इसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बिना यीशु मसीह के हम उस पार नहीं जा सकते। हालेलुया। आप लोग मेरे पास है क्या? यस पास्टर। हालेलुया। आज जो है ना, आज जो सेवा हो रही है ना, वो आत्मिक सेवा होगी, आत्मिक सेवा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रॉफिटिकल मैसेज आज होगा। आज प्रॉफिटिकल मैसेज, भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। आज कुछ लोगों के लिए प्रभु की आत्मा कह रही है, आज आप अपने जीवन यात्रा में प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे महसूस कर रहे हो, आपके जीवन यात्रा में आप चल रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे साथ नहीं दे रहा है, कोई भी मुझे मदद करने के लिए नहीं है, मैं अकेला हूँ, सामने मेरे बड़ी बड़ी समस्या खड़ी है, अड़चने खड़ी है और प्रॉब्लम खड़े हैं, मैं आगे कैसा जाऊंगा, कैसे मेरे जीवन यात्रा को मैं पार करूंगा, किस तरह से मैं जीवन यात्रा में मैं आगे चलूंगा, मुझे तो जाना बहुत कठिन है। आज मुझे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कोई मुझे सहायता करने के लिए नहीं है, मैं सबके पास जा गया हूँ, लेकिन किसी ने मुझे मदद नहीं की। ऐसे लोगों को
आज एक आशा का सुसमाचार आपके पास आ रहा है, और वो है कि प्रभु यीशु मसीह है जो आपके साथ हालेलुया आखिर तक चलेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपकी परेशानी में, अकेलेपन में, आपके दुख में, आत्मिक कष्ट में, आपके सारे संकट में, आपके समस्या में कोई खड़ा न हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, वही हमें मन चाहे ठिकाने पे पहुंचाएगा, हमारे मनों की इच्छा को पूरा करेगा, हमारी योजनाओं को पूरा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूँ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह समय को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहता है चलो को चलो, प्रेज द लॉर्ड, उस पार हम आओ, हम पार चले। अगर यीशु मसीह कहता है आओ हम पार चले, इसका मतलब है चेलों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार कैसे जाएंगे, आखिर तक कैसे चलेंगे, हमारे 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 मनचाहे ठिकाने पर हम कैसे पहुंचेंगे, इसकी चिंता आपको और मुझे करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है चलो हम पार चले, तो उसके ऊपर भरोसा रखो, वो अगर हमारे साथ है और वो कहता है चलो हम पार चले, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ हम कैसे उस तरफ जाएंगे, कैसे हम आगे तक जाएंगे, इसकी सोचने की जरूरत की आपको नहीं, मुझे नहीं है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी यीशु मसीह की है। अगर वो कहता है चलो पार चले, तो जरूर वो हमें पार लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारे जीवन की नौका को वो पार लगाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार, माता पिता, बहुत सारे जवान और बहुत सारे यहाँ पे हालेलुया परिवार वाले लोग इस चिंता में है कि आगे कैसे जाएंगे, हम कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम आगे का कैसा होगा, कैसे हम हमारे मकसद के पास चले जाएंगे। ऐसे सोचने वाले मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज कहता है मेरे कहने पे आप सिर्फ कदम उठाओ, आप सिर्फ मेरे साथ मुझे लेके चलो। आप अगर मेरे साथ है और मैं आपके साथ हूँ, पार कैसा जाना है, उस पार कैसे जाना है आपको चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने लोग मेरे साथ है और विश्वास करते हैं? Yes, Pastor. Yes. हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord. आमीन। कि यीशु मसीह को मालूम है आपकी शुरुआत और आपका अंत कहाँ होगा, कब हुई शुरुआत और कहाँ अंत होगा, ये यीशु मसीह को मालूम है, आपको और मुझे मालूम नहीं। मेरी शुरुआत कहाँ हुई और मेरा अंत कहाँ होगा, ये मुझे मालूम थी मेरी शुरुआत कहाँ होगी, नहीं। मेरा अंत कब होगा मुझे मालूम नहीं। मेरा ठिकाना कब होगा, मेरे समाप्ति जीवन के कहाँ होगी, मेरे जीवन यात्रा का गंतव्य स्थान क्या होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन यीशु मसीह को जरूर मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, वो सब जानता है उस पार का ठिकाना, इस पार का ठिकाना आपका और मेरा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सिर्फ जरूरत क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया। अगर आज किसी के पास, किसी के साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है, आज तक किसी ने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र नहीं बनाया, किसी ने अपने यीशु मसीह को अपने साथ नहीं लिया, आज तक किसी ने यीशु मसीह को अपने जीवन में, यात्रा में उसका अपना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सहपाठी नहीं बनाया, तो आज उनके लिए एक मौका है। आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन यात्रा में स्वीकार करो, उसको पुकारो, उसको बुलाओ और कहो प्रभु मेरे जीवन यात्रा में, मेरे जीवन के नौका में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरा विश्वास है आज शाम में समय में आपके सामने आए हुए सारे तूफानों को, सारे आंधी को, सारे परेशानी को, दुख दर्द को, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आप खुद उसके ऊपर जय नहीं पा सकते हैं, लेकिन आपको जय देने वाला, आपको छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला अगर है कोई तो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम। अगला वचन पढ़ेंगे, आओ हम पार चले। चेलों ने सुना, चलो गुरुजी हम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। चलो हम जाएंगे। यीशु मसीह को सब मालूम था आगे क्या होने वाला है, यीशु मसीह को सब मालूम था आगे क्या होने वाला है। इसमें से बहुत सारे बातें प्रभु हमें सिखाना चाहता है।
ध्यान से सुनिए। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ चले। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। देखिए, यीशु मसीह को नाव पर साथ ले चले। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कौन ले चले? चेले प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ ले चले। जैसा था वैसा ही। हमारा यीशु मसीह में कोई बदल नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, वो कभी बदलता नहीं है। और जैसा कि है ना वैसा ही यीशु मसीह जैसा है ना वैसा ही हमारे जीवन में आना चाहिए, कि वो कभी नहीं बदलता। इब्रानी की किताब 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल आज और युग एक जैसा ही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो जैसा है वैसा ही उसने उनको साथ ले लिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपको और मुझे यीशु मसीह को साथ लेके जाने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस पास्टर, प्रेज लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पे 36 वचन में आप पढ़ते हैं, 34 वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने उसे क्या किया? नाव पर साथ ले चले। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह सब जानता था आगे क्या होने वाला है। आपके और मेरे जीवन में कल क्या होने वाला है, परसों क्या होगा, आज रात में क्या होगा, 10 दिन के बाद क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह पहले से ही जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के सारे बातें जानता है। मेरे जीवन में क्या होने वाला है कल परसों, वो सब जानता है। लेकिन वो मेरे साथ है तो, और मैं उसको साथ लेके चलता हूं तो, मेरे जीवन के अंदर है तो, हालेलुया, परसों या नरसों या 10 दिन के बाद जो भी कुछ होगा, प्रेज द लॉर्ड जीसस, जो भी होने वाला होगा, अच्छा हो बुरा हो, अगर यीशु में से साथ है मेरे जीवन के नौका में, मेरे जीवन यात्रा में, तो जो भी होगा भला बुरा वो सही ही होगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। के मेरा प्रभु यीशु कभी अन्याय नहीं करता है, मेरा प्रभु यीशु कभी बुराई नहीं करता है, भलाई करता है। वो आया है भलाई करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज तक आपने अपने जीवन के शांति के लिए, आशीष के लिए, बीमारी के लिए, समस्या से छुटकारा पाने के लिए, बंधन से छुटकारा पाने के लिए बहुत धन और पैसा, अपना समय यहाँ वहां बर्बाद किया होगा, बर्बाद किया होगा, और आपका नुकसान हो गया होगा। लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेके चलो, एक बार प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन यात्रा में उसको अनुभव करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई आपका नुकसान नहीं होगा। जो बर्बाद हो गया ना, वापस प्रभु आपको दुगना वापस करने वाला है। प्रभु की आत्मा आज कोई लोगों से भविष्यवाणी की आत्मा की तरफ बात कर रही है। प्रेज़ लॉर्ड। जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपकी बर्बादी हो गई है, जो आपका गुम हो गया है, जो आपका नष्ट हो गया है, आज रात में यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको वो वापस देना चाहता है, वापस आपको दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से आज मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया। जो आपका नुकसान हुआ है, जो बर्बाद हुए आज तक, जो भी आपसे नष्ट हो गया है, यीशु के नाम से वो आपको वापस मिले। कितने लोग मेरे साथ है? विश्वास करो। यस पास्टर, यस धन्यवाद। भविष्यवाणी की आत्मा की तरफ प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आज अलग तरह की सेवा प्रभु करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। विश्वास करो, जो भी आपका गुम हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, और आपका जो तोटा हो गया, हालेलुया, लॉस हो गया, प्रभु यीशु मसीह आपकी जीवन यात्रा में है तो सारा आपको वापस मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वापस मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपको लग रहा है खत्म हो गया, अभी कोई फायदा नहीं, उसके बारे में क्या आशा रखूं, सब खत्म, अभी मैं आशा नहीं करना चाहता हूं, मैं आशा छोड़ दी है। लेकिन ये आपका मन का विचार है, लेकिन प्रभु का विचार और मेरे विचार अलग है। एशिया की किताब में, एशिया नबी की किताब में प्रभु कहता है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, मेरे विचार और आपके विचार अलग है, मेरे मार्ग और आपके मार्ग अलग है। हम उस वचन को पढ़ेंगे जरूर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु का वचन है तो पढ़ना जरूरी है।
एशिया की किताब मुझे लगता है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, अगर किसी को मालूम है वो वचन के बारे में मालूम है तो जरूर आपके क्या कीजिए, पढ़िए। मुझे प्रभु ने याद करवा दिया वो वचन, लेकिन वो वचन एशिया में कहाँ पे है मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी को मालूम है तो प्रेज द लॉर्ड आप जरूर क्या करिए, मेरे साथ बांटिए और मुझे बताइए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे विचार और आपके मार्ग अलग है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। एशिया नबी की किताब में, हालेलुया, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, 57 या 55 या 56 में है शायद। अगर किसी को मिले तो यहाँ पे डाल देना, हमें मुझे ढूंढने में समय लगेगा, लेकिन वो वचन प्रभु ने मुझे याद करवा दिया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और प्रभु अगर ये वचन याद वर्गा देता है तो मुझे वो उसका रेफरेंस जो है वो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी को मिला है तो प्लीज आप यहाँ पे डाल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु कहता है मेरे विचार और आपके विचार अलग हैं, मेरे मार्ग और आपके मार्ग अलग है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम सोचते हैं अपने विचारों से, डाला है किसने, वापस डाल दो अगर किसी ने डाला होगा। यस, 55 का 8 मैंने निकाला है, वो 55 निकाला है, मेरे सामने है। मैंने निकाल के रखा था लेकिन मैं पढ़ा नहीं। यस, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, पर तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम जिस गति से जा रहे हैं, हम जिस मार्ग से जा रहे हैं वो अलग है। परमेश्वर हमारे लिए अलग सोचता है, परमेश्वर के विचार हमारे लिए अलग है, परमेश्वर के प्लान्स हमारे लिए अलग है, परमेश्वर पिता की योजना हमारे लिए अलग है, और हमारी योजना और हमारी जो समस्या है वो अलग है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मेरे विचार में बहुत फर्क है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचते होंगे आपके विचारों में होगा अभी खत्म, आशा नहीं अभी उसके बारे में, लेकिन प्रभु सोचता है विश्वास कर, विश्वास कर, भरोसा कर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज रात में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया। 24 साल 25 साल हो गए प्रभु के सेवकाई में, 25 साल हो गए प्रभु के सेवकाई में, हालेलुया। प्रभु विश्वास के साथ हमें यहाँ तक लेके आया। हमें हमारा जो भी नष्ट हो गया था, जीवन के अंदर की शांति, खुशियां, बेदारी, चंगाई, तंदुरुस्ती, हालेलुया, आनंद, सुख, सब नष्ट हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन में आए, वापस सब कुछ मुझे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज वही यीशु मसीह हमारे बीच में है, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं आज मेरे प्यारे भाई बहनों? अपने यहोवा आपने समय बर्बाद किया होगा, यहोवा अपने परिश्रम बर्बाद किए होंगे, यहोवा अपने पैसा धंधोल बर्बाद किया होगा, यहोवा आपने प्रेज़ द लॉर्ड अपने परिश्रम, अपने शरीर के कष्ट, हालेलुया, ओ प्रयत्न बर्बाद किए होंगे, लेकिन आज यीशु मसीह आपको कहना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चेलों ने यीशु मसीह को अपने साथ ले लिया। क्या आप लेना चाहते हैं क्या? यस प्रभु, मेरे साथ आ जाइए, मेरे जीवन के धोखे में आ जाइए, मेरे जीवन यात्रा में मेरे साथ आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। और क्या हो गया? अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि सब लोग नाव में चढ़े, यीशु मसीह भी चढ़ा, चेले भी चढ़े, सब लोग साथ है। अचानक वहां पे क्या हो गया? तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमीन। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। मेरे प्यारे भाई बहन, कौन ऐसा व्यक्ति है कि समंदर में लहरें उठ रही है, बड़ी आंधी और तूफान आया है, नाव में पानी भर रहा है और नाव डूबने लगी है, बड़ा तूफान आया है, समंदर गुस्सा हो गया है, लहरें उठी उठी उछ रही है और नाव डूबने के कगार पे है। ऐसे अवसर पे कौन ऐसा व्यक्ति होगा नाव में गहरी नींद में सोता होगा? कौन ऐसा व्यक्ति होगा? ऐसे हालत में गहरी नींद किसको आएगी? आज रात में प्रभु की आत्मा भविष्यवाणी के द्वारा फिर से आपसे कुछ लोगों से बात कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस,
आज तक आप गहरी नींद में कभी सोए नहीं होंगे। आपके जीवन में आए हुए तमाम सारे तूफान और आंधी और परेशानी और समस्या और दुख और मानसिक तनाव में, कर्ज का बोझा में, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता, काम के बारे में चिंता के विषय में आप सही तरह से आज तक नहीं सोए होंगे, सही तरह से नींद नहीं ली होंगी, आज तक गहरे नींद में नहीं गए होंगे। आज रात में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा कह रही है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, प्रेज गॉड, आपके जीवन में आए हुए सारे समस्या और दुख और परेशानी के बीच में अगर आपके साथ है तो आज रात में आप गहरी नींद ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है, आप परेशान हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत चिंता करते करके थक गए हैं, आपका बहुत सारा बर्बाद हो गया, पैसा धन दौलत, इसकी वजह से आप सोच सोच से विचार से आपको रात को नींद नहीं आती है, करवटें लेते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। रात हो गई तो आप कहते हैं कि ये रात कब खत्म हो जाएगी, और जब दिन आता है तो आपका मन कहता है कि कब रात हो जाएगी। इस तरह के हालत में जीने वाले कुछ भाई बहनों का प्रभु की आत्मा कह रही है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आज आपके लिए परमेश्वर, हालेलुया, और सुकून की नींद आपको प्रेज द लॉर्ड देगा। आपके मानसिक तनाव में यीशु के नाम की जय हो, सारे बंधन टूट जाएंगे। निराशा का आत्मा यीशु के नाम से निकल जा रहा है, सारे मानसिक तनाव यीशु के नाम से निकल जा रहा है, डिप्रेशन यीशु के नाम से निकल जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड जीसस। नींद की गोलियां खाते खाते आप थक गए होंगे, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है आंधी और तूफानों में, बड़े बड़े परेशानी में, मरने के अनुभव में गहरी नींद ले रहा है? वो एक ही है, मेरा प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु अगर मेरे और आपके जीवन में है, वो हमें भी इस तरह से सुकून और आराम देगा, विश्राम देगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। मैं ऐसा ये इसके अंदर जब मैं पढ़ रहा था, तभी मेरे दिल में मैंने विचार किया, वो चेले जो थे वो मच्छी पकड़ने वाले लोग थे, समंदर में जाके जाल फेंकने वाले लोग थे। समंदर का उनको ज्ञान था, लहरें कब उठेंगी और तूफान कब आएगा, आंधी में और तूफान में किस तरह से नाव को कंट्रोल करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है। वो चाहे से तैराकी थे, वो तैरना अच्छी तरह से जानते थे। वो समंदर में रात और दिन में वो काम करने वाले लोग थे, वो पक्के मछुआरे थे, उनका समंदर का पूरा ज्ञान था। हालेलुया, किस तरह से तैरना है, किस तरह से अपने किनारे पे आना है, उन सबको मालूम था। ये एकदम चैंपियन लोग थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, प्रेज द लॉर्ड जीसस, इतने चैंपियन लोग थे ये चेले लोग, बड़े बड़े वहां पे माहिर थे। हो तैरना उनको मालूम था, समंदर का उनको ज्ञान था। फिर भी आज उनके जीवन में ऐसा एक तूफान आया, ऐसी एक आंधी आई, ऐसा एक संकट आया, ऐसी एक समस्या खड़ी हो गई, ऐसे एक प्रॉब्लम आ गया जिसको वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसको वो संभाल नहीं सकते हैं, उसको वो उसके ऊपर जय नहीं पा सकते हैं, वो हार गए हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हार गए हैं वो लोग। आज जीवन में हार मानने वाले, आज मुझे जीवन नहीं चाहिए, मैं हार मान गया, अभी मेरी हार हुई है, अभी मुझे नहीं चाहिए जीवन, हार मानने वाले किसी व्यक्ति को प्रभु की आत्मा कह रही है, अभी तूने हार मानना नहीं, क्योंकि अभी तू विजय नहीं पाया। हार नहीं मानना है जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। ओ जब तेरे हार का समय आता है, जब तेरे प्रयत्न खत्म हो जाते हैं, जब तेरी ताकत खत्म हो जाती है, जहां पे तेरे प्रयास खत्म हो जाते हैं, वहीं से मेरा प्रभु का काम शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आज कहना चाहता हूँ, हालेलुया, चेलों का प्रयत्न खत्म हो गए। चेलों ने अपने नाव को कंट्रोल करने की कोशिश की, चेलों ने तूफान और आंधी में खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। जहां पे वो नाकाम हो गए, वहां से यीशु मसीह का काम शुरू हो गया। आज आप नाकाम हो गए जीवन यात्रा में, वहीं से प्रभु यीशु मसीह का काम शुरू होने जा रहा है। हालेलुया, आपके नाकामी में, आपके बलहीनता में, आपके कमजोरी में, आपके संकट और परेशानी में आज रात में यीशु मसीह का काम शुरू हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या करना जरूरी है? प्रेज द लॉर्ड जीसस।
एक काम करना जरूरी है, सोए हुए यीशु मसीह को जागना है, जगाना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह आंधी और तूफानों में गहरी नींद में था। इसका मतलब क्या था मालूम है क्या? मैंने जब उसके बारे में विचार किया तो मेरे दिल में प्रभु ने बात की, कहा यीशु मसीह को समंदर, आंधी, तूफान, लहरें, पानी, गहराई कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सारी चीजों को बनाने वाला वही तो था। यीशु मसीह तो है समंदर को बनाने वाला, यीशु मसीह है तो लहरों को बनाने वाला, यीशु मसीह है पानी को बनाने वाला, यीशु मसीह है गहराई, समुद्र के गहरे को जानने वाला, यीशु मसीह है तूफान और आंधी को बनाने वाला। उसका मालिक वहां पे सो रहा है तो तूफान क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज प्रभु की आत्मा किसी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, विश्वास को बढ़ावा दे रहा है। किसी व्यक्ति का, कुछ लोगों का विश्वास बढ़ रहा है आज, उनका भरोसा बढ़ रहा है आज। प्रभु की आत्मा की तरह मैं महसूस कर रहा हूँ, आपके अंदर की आशा बढ़ रही है, आपके अंदर की निराशा जा रही है, आपके अंदर का विश्वास और भरोसा बढ़ रहा है आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह गहरी नींद में क्यों था? मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है। हालेलुया, उसको मालूम था, वो सो गया चेलों का विश्वास देखने के लिए, भरोसा देखने के लिए, उनके अंदर की कुव्वत देखने के लिए यीशु मसीह सो गया। यीशु मसीह को मालूम था ये समंदर को बनाने वाला मैं हूं, ये तूफानों को, आंधी को बनाने वाला मैं, इसका सब मालिक हूं, कुदरत का मालिक है वो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, कुदरत का मालिक। हालेलुया, चाहे सोए या जागे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब यीशु मसीह जाग जाता है, जब यीशु मसीह अपने बच्चों के लिए खड़ा हो जाता है, जब मसीह उठ जाता है, हालेलुया, उस बच्चों के जीवन में आए तमाम सारे आंधी और तूफानों को, परेशानी को यीशु मसीह खड़े होके शांत करता है। आज रात में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खड़े हो जाएगा। जब खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह, उठ जाएगा यीशु मसीह, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में आए तमाम सारे आंधी तूफानों को प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देकर खत्म करेगा यीशु के नाम से। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चेलों ने क्या किया है? सोए यीशु को जगाया, उसको पुकारा, उसकी विनती की और कहा हम डूबने लगे, हम मछुआरे हैं, मच्छी पकड़ने वाले हैं, हमें समंदर के बारे में मालूम है यीशु मसीह, लेकिन अब हम हार गए हैं प्रभु, हमारे प्रयास अभी कम हो गए हैं, हम नाकाम हो गए हैं, अभी तेरी जरूरत है प्रभु। उठ जा गुरु, उठ जा गुरु, उठ जा गुरु, हम डूबने लगे, मरने लगे, तुझे कोई हमारी चिंता नहीं है क्या? यीशु मसीह ने अपने चेलों का, अपने भक्तों की आवाज सुनी, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना, उनका संकट सुना, उनकी परेशानी सुनी और वो खड़ा हो गया। आज रात में प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों के जीवन यात्रा में, कुछ जीवन नौका में आज प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भविष्यवाणी आत्मा आपसे बात कर रही है, यीशु के नाम से आपके जीवन में आए हुए तमाम सारी आंधी को यीशु मसीह के नाम से आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या आप पुकारेंगे? क्या आप यीशु मसीह को पुकारेंगे? मेरे जीवन में खड़ा हो जा प्रभु, मेरे जीवन में आ जा प्रभु। मेरा दर्द, मेरी परेशानी, मेरा संकट, मेरा दुख, मेरी बीमारी, मेरी समस्या प्रभु आज मैं तेरे सामने रखता हूँ। मैं हार गया प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हारने वाला नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जय पाया हुआ है। हारते तो हम हैं, हिम्मत हारते हम हैं, हिम्मत देने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। चलो ने पुकारा, डूब रहे थे गुरुजी, गुरुजी डूब रहे हम, गुरुजी डूब रहे हम, बचाइए बचाइए बचाइए। यीशु मसीह खड़े हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह जब जैसे ही वो उठ गए, यीशु मसीह जैसे उठ गए, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, समंदर, लहरें, तूफान, आंधी सब कहने लगे हमारा मालिक जाग गए, हमारा मालिक उठ गए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उठ गया, तभी लहरें, तूफान, आंधी और समंदर कहने लगे हमारा मालिक उठ गया है, अभी
उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम विश्वास करते हैं, आश्रय करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जबान पे है, हृदय में है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर आप किसी भी चीज के लिए आज्ञा करते हो, किसी भी इसके लिए आप यीशु के नाम से आप आज्ञा करते हो, डांटते हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से सामने वाली चीज कुछ भी हो, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्या आप लोग मेरे साथ हैं क्या? मेरे जीवन के इस सेवा कार्य में कुछ अनुभव मैंने किए हैं। माइक चलिए पास्टर जी। यस, माइक चलिए पास्टर जी का। तो बेंगलोर से जुड़े पास्टर जी, उनका माइक चालू है। हाँ, ओके। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। तो मैंने अनुभव किया कि एक बार एक जगह पे ओपन ग्राउंड पे एक कपड़े का पैंडल डाल के एक सुसमाचार प्रचार सभा हमने ली थी, और वहां पे 200-400 लोग आए थे, और कपड़े का पैंडल डाला था ओपन मैदान में, और ऐसा पैंडल डाल के, मंडप डाल के हम सेवा का शुरू करे, स्टेज डाला था। ठंड के दिन थे, शायद जनवरी या दिसंबर अक्टूबर का दिन था, ठंड बहुत थी, और वहां पे हम सेवकाई कर रहे थे, वचन सुना रहे थे। जैसी आराधना शुरू हो गई, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बड़ा तूफान आया, बड़ी आंधी आई, बहुत बारिश गिरने लगा, और उसमें ओले भी गिरे, और हमारा पैंडल जो है कपड़े का था, उसमें से पानी जैसे बाल्टी कैसे फेंकते हैं, इस तरह से पानी लोगों के ऊपर गिर रहा है। आराधना करने वाले लोग वहां पे स्टेज के ऊपर भीग गए, सारे हम भीग गए, लाइट भी चली गई। इसी हालत में अभी मीटिंग तो शुरू हो गई थी, पहला ही दिन था, अभी 3 दिन की मीटिंग थी। हमने विचार किया, प्रभु आप क्या करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तभी प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात की, इन सारे लोगों को कहना है, प्रार्थना बंद नहीं करनी है, आराधना बंद नहीं कर रही है, परमेश्वर को महिमा देना बंद नहीं कर रहे हैं, उसको पुकारना बंद नहीं कर रहे हैं, जहां पे है आप खड़े रहिए। हालेलुया। बारिश तो गिर रही है, पैंडल से भी पानी गिर रहा है, सारे भीगे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी, और हम ज्यादा जोर जोर से हम प्रभु की महिमा करने लगे। तभी प्रभु की आत्मा मेरे से बात की, सब लोगों को कहना है, अगर कोई लोग, जो लोग मेरे साथ विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते थे मेरे साथ, यीशु मसीह के नाम से कहो, ये आंधी, ये बारिश यहीं पे रुक जा। कितने लोग मेरे साथ विश्वास करते, मैंने बोला, और हमने क्या किया, जो लोगों ने मेरे साथ विश्वास किया, हमने सारे मिलके यीशु के नाम से ये आंधी, ये बारिश रुक जा बोले। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने अनुभव किया, वो आंधी और बारिश वहां पे रुक गई, लाइट भी आई, और वहां की मीटिंग प्रभु ने अद्भुत रीति से चलाई। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये मैंने अनुभव किया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। श्रीरामपुर नाम के गांव में, मेरे गांव में वो मीटिंग थी, भाई निकम सर थे जिन्होंने ये मीटिंग अरेंज की थी। हालेलुया। विश्वास के साथ हमने कहा रुक जा, और वहीं पे, वो तो मौसम बारिश का मौसम नहीं था, बारिश का मौसम नहीं था, ठंड में तो अचानक बारिश आ गई, ऐसे कैसी बारिश आ गई अचानक, लेकिन विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से हमने उसको धमकाया, आज्ञा की, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहां पे शांति हो गई, और मीटिंग 3 दिन की बहुत आशीष हो गई, बहुत लोग आशीष पाए। उसी जगह पे आज वो निकम सर का बड़ा सा बंगला बना है, उस जगह पे बड़ा बंगला बना है, प्रभु ने उसको आशीष किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं जब केरला में था, तो केरला का बारिश कभी भी आता है, कभी भी जाता है। अभी भी केरला में बारिश चालू है, अभी केरला में बारिश का समय नहीं है, लेकिन अभी केरला में बारिश चालू है। तो एक दिन में, जब मैं केरला में सेवा कई करता था, तब एक जगह पे मैं प्रार्थना करके, सेवा कई करके, जब मैं रास्ते पे बस के लिए इंतजार कर रहा था, तभी अचानक बहुत बारिश आ गई, और मेरे हाथ में तो छाता भी नहीं था, और मैं रास्ते पे खड़ा था, बड़ी बारिश आ गई। अभी बस में जाना है, बस का इंतजार कर रहा है, अभी क्या करूं,
उस समय में प्रभु की आत्मा मुझसे बात कही, अरे ये बारिश का मालिक तेरे पास है, इस बारिश को बनाने वाला, इस बादल को बनाने वाला, इसको बरसाने वाला जो मालिक है ना, वो तेरा प्रभु है, तू प्रार्थना कर। और मैंने क्या किया प्रार्थना, हे बारिश तुझे बनाने वाला जो प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तुझे बनाने वाला उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, रुक जा। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ मिनट के अंदर ही वो बारिश रुक गई। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बारिश रुक गई और मैं बस में चढ़ गया, बस आई, बस में चढ़ गया और हमारे कलीसिया का सेक्रेटरी मेरे साथ थे, जॉय नाम था। बस में चढ़ के आगे चलने के बाद मैंने कहा बराबर 5 बजे के बाद बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। और जब हम बस में चढ़े, थोड़े आगे जाने के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे कष्ट में, दुख में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत काम होते हैं। हमें सिर्फ यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह हमारे साथ लेके चलना है। हमारे जीवन यात्रा में यीशु मसीह चाहिए, हमारा मित्र, हमारा मददगार, हमारा सहाय करने वाला, हमारे साथ चलने वाला, कभी साथ न छोड़ने वाला हमारे साथ चाहिए। और उसको हमेशा पुकारना चाहिए, अपने ताकत से, अपने बल से, अपने प्रयत्न से, अपने विचार से। जब अपनी समस्या को और दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम प्रभु को पास जाके अगर उसको कहेंगे, प्रभु उठ जा, हम डूबने वाले, हमें सहायता कर, उस समय यीशु मसीह आके खड़ा होगा। और उसने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। वह पिछले भाग में सो रहा था और अब उसने उठकर आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत रह, थम जा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पानी को कहा, लहरों को कहा थम जा, आंधी को कहा थम जा, शांत रह। सिर्फ इतना ही कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मंत्र तंत्र नहीं किया, नींबू को नहीं फेंक के मारा, ना ही कुछ जादू टोना किया, ना ही पहाड़ पे चढ़ा, एक पैर के ऊपर तपस्या की, ना ही कांटों पे सोया, ना ही उसने कुछ किया। एक शब्द सिर्फ बोला, शांत रह, थम जा। और वहां पे वो सारा थम गया, आंधी तूफान थम गया, भयान शांतता हो गई, सब कुछ थम गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपको किसी मंत्र तंत्र की, जादू टोना की, किसी कर्मकांड की, किसी गुरु की या किसी महाराज की जरूरत नहीं अभी। हालेलुया। भविष्य वक्ता की जरूरत नहीं अभी। आपको और मुझे जरूरत क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हमारे समस्या को डांटने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के हमारे साथ लेके चलने की जरूरत है। कोई जादू टोना मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है। सिर्फ कहो और प्रार्थना करो, देखिए चमत्कार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज शाम के समय में मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस आश्चर्य कर्म में बहुत सारी बातें, रहस्य यहाँ पे छुपी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। उसने कहा, गुरु तुझे हमें चिंता नहीं कि हम नष्ट हो रहे हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, कहाँ है परमेश्वर? क्यों हमारे नहीं सुनता है? क्यों हमारे प्रार्थना नहीं सुनता है? हम इतने कष्ट में, परेशानी में, इतने हम प्रार्थना करें, कहाँ है वो परमेश्वर? क्यों नहीं यीशु मसीह सुनता है? किधर गया वो? ऐसे लोग सोचते हैं और उनको लगता है कि उसकी हमारी उसको चिंता नहीं है। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, एक गलत बात है। यीशु मसीह को आपकी और मेरी चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसीलिए कहता है कि आपकी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, आपके सारे बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा समय यहाँ पे पूरा हो गया है। बहुत सारी बातें यहाँ पे है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बड़े आंधी और तूफान, हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे दुनिया में हम जी रहे हैं। हर तरफ हमारे जीवन में विपत्ति, समस्या, कष्ट, दुख, परेशानी, बीमारी, संकट हर समय हमारे चारों बाजू से हमारे ऊपर आ रहे हैं। ऐसे दुनिया में हम जी रहे हैं, क्षण क्षण में हमारे चारों तरफ से संकट और विपत्तियां आ रही है। एक विपत्ति आएगी, दूसरी आती है, एक चली जाती है, दूसरी आती है।
एक दूसरी तीसरी आती है, आती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आपको और मुझे इस विपत्तियों के, दुनिया के विपत्तियों से भरी, संकट से भरी, समस्या से भरी, परेशानी से भरी इस दुनिया में हम जी रहे हैं। चारों तरफ से हालेलुया संकट और परेशानी हमारे जीवन के ऊपर आ जाती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हमें पार ले जाने वाला, मन चाहे ठिकाने पे पहुंचाने वाला, हमारे जीवन में आए आंधी तूफान को शांत करने वाला, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है, हमारे जीवन के नौका में, हमारे विश्वास में है, प्रार्थना में है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारे आंधी तूफानों को, संकट को, समस्या को, बीमारी को आप आसानी से झेल सकते हो, आसानी से उसके ऊपर जय पा सकते हो, आसानी से उसके आगे चल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पार जाना है तो गुरु साथ होना चाहिए। अगर हमें उस पार जाना है तो हमारे साथ गुरु होना चाहिए, और सच्चा गुरु, प्रेज द लॉर्ड जीसस, पैसा नहीं, धन नहीं, व्यक्ति नहीं, सच्चा गुरु यीशु मसीह है जो हमें रास्ता दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस आश्चर्य कर्म में से बहुत सारी बातें बाकी है बात करने के लिए। आगे जब मैं आऊंगा तो वापस इसको पूरा करूंगा, और बहुत सारे रेवलेशन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा प्रभु ने आपसे और मुझसे बात की है। मैं कभी भी कोई भी वचन पहले पढ़ता हूँ उसके बारे में सोचता रहता हूँ नहीं, मैं डायरेक्ट आके वचन निकलता हूँ और आत्मा से भर के आपके सामने बात करता हूँ, सीधी सीधी। जो पवित्र आत्मा मुझे उसमें से प्रकाशन देता है, प्रेरणा देता है, वही मैं आपके सामने रखता हूँ। हालेलुया। ऐसे मैं सेवा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। या तो कागज में लिख के क्या बात करना है, क्या प्रीचिंग करना है, ये सब मैं नहीं करता। मैं वचन पढ़ता हूँ और मेरे दिल में प्रभु वचन देता है, उसके लिए अपने आत्मा में प्रार्थना करके आपके सामने आता हूँ। जो भी बातें प्रभु आपसे करता है, प्रेज द लॉर्ड, वो प्रभु की आत्मा के द्वारा होती है। मेरा विश्वास है आज बहुत सारे लोगों से प्रभु ने बात की है, और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अभी आपको सोचना है। आपको क्या सोचना है? चेलों को आंधी क्या थी, तूफान क्या था, समस्या क्या थी, उन्होंने देखा, उनको मालूम हो कि मेरी 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 जरूरत क्या है। आज उनको मालूम हो गई, और उन्होंने उसके अनुसार यीशु मसीह को क्या किया? प्रार्थना की। हम डूबने लगे, प्रभु हमें बचा, ये उनकी जरूरत थी। आज आपके जीवन में हर तरह की समस्या होगी, हर तरह की आंधी होगी, तूफान होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, चिंता होगी, निराशा होगी। क्या है वो? आज 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या समस्या आपको डरा रही है, क्या परेशानी आपको आगे जाने के लिए तकलीफ दे रही है, क्या दुख आपको है जिसके वजह से आप प्रेज द लॉर्ड उस पर नहीं जा सकते। कौन सी समस्या है जो आपको आगे जाने के लिए रुकावट डाल रही है, उसको याद करो, और उस समस्या को याद करके प्रभु यीशु मसीह के सामने आके उस समस्या के लिए प्रभु के तरफ क्या करो? प्रार्थना करो। मेरे साथ प्रार्थना करो। करेंगे क्या नहीं? अभी प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज 1 मिनट में आपको देना चाहता हूँ, 1 मिनट में आपको देना चाहता हूँ। आज के सामयिक समय में 1 मिनट इसीलिए देना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करूंगा आपके साथ, लेकिन 1 मिनट इसीलिए देना चाहता हूँ, आपकी आंखें बंद कीजिए। जहां पे भी आप बैठे हैं आंखें बंद कीजिए। यहाँ वहां मत सोचिए, कुछ भी यहाँ वहां मत देखिए, कुछ भी आप सोचो मत। सिर्फ ये सोचो कि मेरी समस्या कौन सी है, मेरे जीवन में आंधी और तूफान क्या है, मुझे तकलीफ देने वाली परेशानी क्या है, मेरे जीवन में सबसे बड़ी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तकलीफ क्या है, उसको याद करो। हालेलुया 1 मिनट के अंदर याद करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। दिल में याद करो उसको। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बहुत सारी समस्याएं होगी, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन समस्या जो आपको आगे जाने के लिए तकलीफ दे रही है, आपके नींद को हराम कर रखा है, आपको मानसिक तनाव आ गया है, आपके जीवन की आशा खत्म हो गई है, जीवन संकट में पड़ गया है, आगे जाने के लिए आपको नहीं हो रहा है, जो भी आपकी समस्या है 1 मिनट के लिए याद करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह।
थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद ईश, पवित्र आत्मा धन्यवाद। शादाना रिखा मारी आंदोराना प्रभु ईश, यहोवा पवित्र आत्मा आज रात में तू तेरे बेदारी बरकत उंडेल दे प्रभु यीशु, तेरा उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, जिस तरह से तूने प्रभु आंधी और तूफान को डांटा प्रभु और प्रभु वहां पे शांति आ गई, इसी समय प्रभु यीशु मसीह वही अनुभव हमें देना प्रभु। आज हमारे सारे हम भाई बहन तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु, आज जो भाई बहन तेरे पास आके अपने समस्या और परेशानी के लिए तेरे पास गुहार लगाते हैं, विनती करने जा रहे प्रभु यीशु, आज रात में उनके लिए बड़े बड़े काम कर दे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर आपने अपने सारी समस्या और परेशानी को याद किया है तो उस परेशानी के लिए, उस दुख को लेके, संकट को लेके आज प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाएंगे। वो हमारे बीच में है, हमारे सुनने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उस समय यीशु मसीह सोया था, लेकिन आज यीशु मसीह नहीं सोया है। आज यीशु मसीह दाहिने हाथ बैठे पिता के हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। और ये अंदर हालेलुया। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से? मैं प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु के नाम से आप अपने समस्या और दुख को लेके प्रभु के पास चले जाइए। आप खुद विनती कीजिए प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया मेरे जीवन में आ जा प्रभु यीशु मसीह, मेरी समस्या ये है, मेरी परेशानी है। उस परेशानी का नाम लीजिए, उस दुख का नाम लीजिए, उस बीमारी का नाम लीजिए, उस संकट का नाम लीजिए। अब प्रभु यीशु मसीह कहिए दिल से, प्रभु यीशु मसीह मेरे इस संकट में खड़े हो जाइए, मेरी इस समस्या में खड़े हो जाइए, मेरी इस परेशानी में खड़े हो जाइए। आ जाइए प्रभु, मुझे सहायता कर, मदद। कितने लोग आज प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपको मालूम है क्या चलो ने किस तरह से यीशु मसीह को जगाया होगा? याद करो, संकट है, मरने का अनुभव है, तूफान आया है, आंधियां है, डूबने वाले हैं, मरने वाले हैं, तो उन्होंने किस तरह से यीशु मसीह को जगाया होगा? सोचो, आंधी में, तूफान में, लहरों में बड़ा आवाज होता है। इस इतने बड़े आवाज में प्रभु सोया है और उसको जगाना है, तो किस तरह से उन्होंने उसका आवाज लगाई होगी मेरे प्यारे भाई बहनों? वो दिल से, आत्मा से और हृदय के गहरे से उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा होगा, गुरु मुझे बचा ले, हमें बचा ले। आज इसी तरह से आपको आवाज और गुहार लगानी है, इस तरह से हमें पुकार करना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु के नाम से पुकारिए, पुकारिए, पुकारिए। प्रभु यीशु की तरफ जाके प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, हाथ फैलाइए, उसको मानिए और कहिए, प्रभु यीशु मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर, मुझे मदद कर प्रभु। मैं डूबने जा रहा हूँ, मैं खत्म होने जा रहा हूँ, मुझे निराशा आ गई, मुझे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे परिवार में समस्या है, बच्चों का भविष्य की चिंता है। ओ प्रभु यीशु मुझे सहायता कर, आज मैं अकेला जैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरी परिस्थिति को बदल दे प्रभु यीशु मसीह, शांत कर दे प्रभु यीशु मसीह। कितने लोग आज प्रार्थना करना है? यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, इस आज के रात में विश्वास करो। जिनको भरोसा है ना, वही यहाँ पे टिका रहेगा। जिनको भरोसा है, जिसको विश्वास है, जिनको लगता है कि बकवास है, ऐसे लोग यहाँ से चले जाए। लेकिन जिनको विश्वास है, जिनको भरोसा है, हालेलुया, आज रात में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो यीशु मसीह ने आज तूफानों को शांत किया, आज आंधी को शांत किया। वही यीशु मसीह आज आपके जीवन में आए हुए सारे तूफानों को, आंधी को यीशु के नाम से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम डांटते हैं उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस चिंता को, उस निराशा को, और डिप्रेशन को, मानसिक तनाव को, कर्जे का बोझा को, प्रेज बेकारी को, यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ। निकल जा तेरे लोगों से। और हालेलुया, यीशु के नाम से हमारे भाई बहनों के जीवन से निकल जा। प्रेज द लॉर्ड। शांत हो जा, सारा बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से शांत हो जाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु तो कार्य कर प्रभु यहोवा पिता, आज रात में यीशु के नाम की जय हो। तेरे अधिकार से हम कहते हैं प्रभु, हम डांटते हैं प्रभु सारी बीमारी को, हम डांटते हैं प्रभु सारी आर्थिक समस्या को, हम डांटते हैं प्रभु सारे प्रभु हालेलुया बुरी आदतों को, हम डांटते हैं प्रभु हालेलुया शराब की लत को, हम डांटते हैं प्रभु डिप्रेशन को। यीशु के नाम से प्रभु डायबिटीज, बीपी, कैंसर, यीशु के नाम से हम डांटते हैं, निकल जा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से प्रभु छंगाई मिले यहाँ पे। प्रेज का दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से यहाँ से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आशीष कर प्रभु, आज रात में यीशु मसीह हम पुकारते प्रभु, सहायता कर।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और ये अंधारा बशकर, यस यस प्रभु यीशु काम कर रहा है, प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपके ऊपर उतर रहा है, प्रभु यीशु की आत्मा आपके ऊपर आ रही है, प्रभु यीशु का हाथ आपको लग रहा है, प्रभु यीशु आपको छू रहा है, प्रभु यीशु ने आज पुकारा है, प्रभु यीशु ने हालेलुया आज काम करना शुरू किया। यीशु के नाम की जय हो, प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे सारे भाई बहनों को छुआ, उनके जीवन में तू खड़ा रहा, उनके जीवन में तू आया प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के वचन के लिए धन्यवाद, आशीष का धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. आमीन आमीन मत्तैस, आपके पास हालेलुया हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। अद्भुत 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 वचन, अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर पॉल लाठे द्वारा। हालेलुया, सच में बुझता हुआ सम्मा को फिर से जला गया यीशु मसीह। ज़िंदगी में हम सब के हलचल मचा गया यीशु मसीह। कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी चाहत सब समाप्त हो गई थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे और आपके विश्वास को जलाया है यीशु मसीह। हालेलुया, उस परमेश्वर को धन्यवाद, उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभु के दास पास्टर पॉल लाठे को, जिन्होंने आज की शाम हमारे मध्य में इन अद्भुत वचनों का प्रकाशन को हमारे मध्य में साझा किया है। मेरे खुदा के लोगों, सच में अंधेरी रातों से भयभीत ना होना, डर से अपना सुख चैन ना खोना। होता है सवेरा हर एक रात के बाद, फिर किस बात से है डरना। जब थामा है खुदावंद यीशु मसीह जी का हाथ, तो फिर किस बात का है रोना। आइए प्रभु के हाथ को मजबूती से पकड़ ले, थाम ले, वचन को पकड़ ले, थाम ले, और इन अंधेरी रातों में चलने के लिए आपके पास, हमारे पास ज्योति है, जगत का ज्योति है, इस दुनिया का ज्योति है, वो यीशु मसीह है, वो वचन है हमारे साथ और हमेशा हमारे साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर पॉल लाठे को, बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया।